अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और हमें कमेंट में बताना है कि कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। तो चलें करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने गोश्त लिया है और पानी को बॉयल करके उसमें गोश्त को डाल देंगे। और फिर इसके बाद हमने ले लिए हैं इसमें डालने के लिए मसाले। हमने लहसुन के जवे लिए हैं, सब्ज़ मिर्च ली है और थोड़ी सी अदरक ली है और दो छोटे छोटे प्याज लिए हैं, उनको हमने कट करके इस रख लिया है। और दो ही छोटे छोटे टमाटर लिए हैं, उनको कट करके हमने रख लिया है। और ये है मसाले जो हमने ऐड करने हैं। नमक, नमक हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं। और सूखा धनिया का मिक्सचर, लाल मिर्च और गरम मसाला। ये जब हम गोश्त को भूनेंगे तो इन मसालों को तब ऐड करेंगे इसमें। पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें प्याज और फिर उसके बाद ऐड करेंगे टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता हम इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। और फिर उसके बाद हम कट कर लेंगे आलू, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त की रेसिपी। अब हमने इसमें मसाले ऐड कर लिए हैं और अब हम लेंगे 1.5 चम्मच ऑयल का और इसमें डालेंगे थोड़े से प्याज और फिर हम इसको कर लेंगे ब्राउन। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको ऐड करेंगे गोश्त में। हमारे गोश्त का पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे भुने हुए प्याज और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून दही के और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कौरमा मसाला, ताकि हमारे सालन का जो टेस्ट है वो मज़ीद बढ़े। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आलू और उनको भी थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 ग्लास पानी
अब हम इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे ताकि साथ ही हमारे जो आलू हैं वो भी गल जाए। आप अपने मुताबिक जो जितना आप शोरबा रखना चाहते हैं उतना पानी को खुश्क कर लीजिएगा। अब लास्ट में हमने ऐड किया है सब्ज़ धनिया अपने सालन के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।